सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते सब बढ़िया होंगे। आज की मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी सुबह सवेरे। ये धान डाले मैंने, क्योंकि धान में लाकड़ों से पुताओ, पहाड़ में को नहीं पुता, मतलब इनमें लग रहा था कीड़ा एक छोटा छोटा होता ना, तितली है छोटा छोटा, तो वो लग रहा था। तो मैंने कहा चलो धूप में डाल दी जाए। धूप आ गई थी बहुत ऊपर, खाना खाने में इतना टाइम लग रहा था। मैंने कहा रोज़ रोज़ आकर क्या खाना बना के दिखाऊँ तुमको, तो इसलिए बाकी कल हमने यहाँ की सफाई करी इतनी सारी, उधर की सफाई सारी कर दी है। अभी इकट्ठा करना है और अब थोड़ा सा लकड़ियाँ एडजस्ट करनी है। और फिर मैं गई खेत में। ये आज मैंने बोई अलसी बोई, तो इस खेत को सही करना था पहले। तो ये खेत को खोदा था मेरे बेटे ने सुबह सवेरे, तो मैंने इस खेत को सही किया पहले। उसके बाद मैंने बो दी अलसी। मैंने कहा थोड़ा सा भी बोऊंगी तो इसको बंदर नहीं खाते, लंगूर नहीं खाते। अब जानवर गाय तो आ रही है भैया, रात को परसों 8 बजे भगाई, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो अलसी बोई जाएगी, थोड़ा जो भी होगा फिर खेत बंजर नहीं रहेगा तो खोदा होता जाएगा। उसके बाद फिर इस खेत को किया बराबर। बोने के बाद कुदाल से बराबर किया, कुदाल से बराबर करके फिर पहले तो इसी का काम किया। इसमें बहुत टाइम लग गया था मुझे, कम से कम 10-15 मिनट लग गए थे। उसके बाद अलसी की क्यारी पूरी मैंने बराबर करी, उसमें से मतलब कूड़ा करकट उठाया और साफ़ किया। अलसी कई गुणों की गुणकारी होती है। ऐसे बालों के लिए अच्छी, इसकी चटनी बनती है और इसकी भून करके पीस करके खाओ एक ही चम्मच, तो वेट लॉस के काम भी आती है, मतलब कई जगह काम आती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बो देते हैं, इसलिए कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है और इसको बंदर भी नहीं खाता, शायद नहीं खाता। अब इस बार बो के देखते हैं। और हाँ, गाय बकरियाँ तो खाएंगी, जब गाय बकरियों से बच जाएगा तो बाकी फिर देखते हैं ये कैसा होता है। ये करके फिर मैंने अलसी का बाड़ा हो कर दिया पूरा तैयार। पूरा बाड़ा अलसी का तैयार करने का मैं रेस्ट तो किया थोड़ी देर। उसके बाद फिर मैं ये मूली का बाड़ा था, इसको भी गोड़ा, क्योंकि गुड़ाई करने से पेड़ पौधों में हवा लग जाती है। और उसमें मेरे को अंदर मूली का बीज रखा हुआ, पहली बार गई थी मैं, वो मिला तो मैंने कहा चलो फिर बो लेते हैं इसमें मूली, और दोबारा की मूली भी हो जाएगी और वो भी हो जाएगा, बाड़ा भी तैयार हो जाएगा और ये भी गोड़ा जाएगा। जो पेड़ हैं वो उनमें हवा लग जाएगी और क्या कहते हैं, पेड़ों को हवा लग जाएगी और मेरी मूली भी हो जाएगी, लाई भी हो जाएगी। और इसके बाद इसको करने में मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा था। मैंने पूरी 1-1.5 घंटे की वीडियो तो नहीं बनाई, रुक के बनाई, लेकिन ना बहुत टाइम लगा इसको खोदने में। एक तो मिट्टी भी सख्त हो रही थी, बरसात के बाद की मिट्टी सख्त हो जाती है और काम भी तो खैर हो ही जाता है पहाड़ों में। घर का काम, घर जा कर के वैसे भी 1 मिनट की फुर्सत हो नहीं रही है, कभी कुछ तो कुछ ना कुछ काम लगा हुआ मतलब। और फाइनली अभी तो है ही गोना, तो उसका अभी फिर मैंने गोड़ लिया था पूरा का पूरा। और पूरा बाड़ा गोड़ने के बाद मैंने फिर कहीं और जगह किया काम। उसके बाद क्या किया मैंने, हाँ, उसके बाद मैं गई झानी का लूड़ा लगाने के लिए। अपने पूरा रिसाइजर खेत से होते हुए नीचे को, ये हमारा सारे खेत बड़ी जेठानी, छोटी जेठानी, देवरानी सब लोगों के हैं। मतलब ये जेठानी लूटा लगा रही थी, उनको घास देने के लिए। मैंने कहा चलो लूटा लगाने के लिए उनके साथ हेल्प करने के लिए चली गई थी। तो उनका लूटा लग रहा था घास का, मतलब जाड़ों के लिए स्टोर करते हैं घास को, तो इस तरीके से ही करते। पहले काटा, सुखाया, पूला बांधा,
कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। पुल्ले को विंटे बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो लूटा लगाया, उसके बाद जाड़ों में बहुत ठंडा होता है ना, इसलिए लोग घास को स्टोर करते हैं। हमारे यहाँ नहीं, सभी जगह करते हैं। जहाँ जहाँ पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर जाड़ों के लिए घास स्टोर ही की जाती है। तो ये सब घास मशीन से काटी है इस बार। तो सभी जगह मशीन लग गई हैं, तो लोगों ने मशीन से घास काट के कर लिया है काम अपना। इनका तो बहुत ज़्यादा घास होता है, थोड़ा बहुत ही काटा है इस बार, तो फिर भी बहुत घास होती है इनकी। और इस तरीके से हमारे यहाँ पर लूठा लगाते हैं। आप लोगों की भाषा में, जो कोई मेरी वीडियो देखता है वहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं लूटे को, और घास के पूले को क्या बोलते हैं? कहीं पर विंटा भी बोलते हैं शायद। हिमाचल में कुछ के लोगों की वीडियो देखती हूँ मैं, तो विंटा बोलते हैं शायद। मतलब अलग अलग जगह भाषा में अलग अलग कहा जाता है। तो कहाँ की भाषा में क्या कहा जाता है ज़रूर बताना आप लोग। और उसके बाद हो गया घास का लूटा तैयार। अब भैया लूटे में, तो लूटे के ऊपर तो पहुंच गई लड़की, लूटे से नीचे को आ रहे थे। मैं कहा रुक जा, तेरी वीडियो बनाती हूँ किस तरीके से हमारे यहाँ लूटे से नीचे को आते हैं करके। और इस तरीके से लूटे से नीचे आ गई। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।